हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन की मार्केट की नीयत, और क्योंकि यहाँ पर इजराइल में फिर से हमें थोड़ी सी न्यूज देखने को मिली है, तो वहां पर क्या रहेगा मार्केट के ऊपर एक्शन, तो उन चीजों को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ कल के दिन ना तो किसी आईपीओ की फाइनल डेट होने वाली है, ना ही किसी की लिस्टिंग होने वाली है, तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं है। बट आप लोगों को पता होगा कि जिन 4 आईपीओस की कल के दिन लिस्टिंग हुई थी और वहां पर हमारी जो रैंकिंग आई थी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और वहां पर पूरी की पूरी उसी तरीके से रैंकिंग गई थी, और वहां पर हमें एक अच्छा खासा मुनाफा हो चुका था। स्पेशली शो किया वारिया क्रिएशन आईपीओ ने, थर्ड रैंकिंग पर वो हमारा आईपीओ होने वाला था, बट वहां पर जो हमें लिस्टिंग देखने को मिला वो मोर देन एक्सपेक्टेड देखने को मिला था। बाय द वे, अगर हम एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं कल के दिन का, तो वहां पर डीआईएज ने 1429 करोड़ की बाइंग करी है और एफआई ने 1071 करोड़ की बाइंग करी है। दोनों की तरफ से हमें मेजर फिगर देखने को मिला है बाइंग का, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो हमारी क्या बात हुई थी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है 22,780 का। अब मार्केट खुलती है, हमारे लेवल के पास आती है, जहां पर हमारी एंट्री होती है पुट में, और हमें इमीडिएट एक छोटी सी मूव मिल चुकी थी। फिर से ये हमारे लेवल पर आती है, यहाँ पर डाटा काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर को खींच के ले जाएगा। बट क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था और इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही थी, तो हमारी वहां पर एंट्री ऊपर की साइड तब तक नहीं बननी थी। हो सकता था हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इट्स ओके। बट वहां से ही हमें रिवर्सल देखने को मिला, और क्या ही ये हीरो जीरो ट्रेड भी थी, और वहां पर अच्छी खासी हमें मूव भी देखने को मिल चुकी थी। इसलिए अगर डाटा भी पॉजिटिव हो रहा हो, तब भी जब तक मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक के लिए हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा बाद में चेंज होता है, पहले वहां पर हमें फॉल देखने को मिल जाता है। तो इन चीजों को भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और ये जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे मार्केट में, वैसे वैसे हमें वहां पर मार्केट में सीखने को काफी कुछ मिलता रहेगा। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं प्योरली टेक्निकल बेसिस, तो वहां पर जो हमारे लिए मेजर डिस्टेंस रहेगा वो अभी भी 22,780 का ही रहने वाला है, जो हमारे लिए मेजर डिस्टेंस होने वाला है। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 22,700 का, और अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं, इमीडिएट स्पोर्ट हमारे पास रहेगा 22,480 का, और मेजर स्पोर्ट रहेगा 22,400 के लेवल के पास का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। अब जब तक किसी भी साइड, मान लो कि मार्केट इसके ऊपर जाती है और ऊपर की साइड सस्टेन नहीं करती, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मार्केट इसके नीचे जाती है और जब तक यहाँ पर नीचे की साइड सस्टेन नहीं करती एटलीस्ट 15 मिनट, तो ये हमारे लिए सपोर्ट ही बना रहेगा। हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर हम एक और ऑप्शन चेन डाटा को भी देख लेते हैं, तो वहां पर अगर आप लोग देखोगे नीचे की साइड हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब डाटा को देखकर तो लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने को भी रेडी नहीं है। सिमिलरली अगर हम ऊपर की साइड की बात करते हैं, तो अच्छी खासी ऊपर की साइड की भी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। तो वहां पर भी हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने को भी रेडी नहीं है, और वहां पर बीच में ही मार्केट घूम सकती है, क्योंकि थोड़ी सी न्यूज चल रही है। और ऐसे में क्या होता है कि 100 200 300 पॉइंट का तो हमें इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और अगर वो इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वहां पर अगर कॉल सेलर या पुट सेलर किसी भी साइड ट्रैप होते, तो हमें वहां पर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, और हीरो जीरो ट्रेड का भी हमें मौका मिल सकता है। बट उसके लिए हमें एटलीस्ट ट्रैप होने का वेट करना पड़ेगा। अगर ट्रैप नहीं होता है तो हमें वहां पर पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए ना जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला 22,400 का, तो वो हो ही चुका है। ये इसकी 20 की मूविंग एवरेज भी होने वाली है। सिमिलरली हमारे पास 22,200 का लेवल 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। अगर 22,200 का लेवल भी बाई चांस आने वाले टाइम में कटता है, तब हमें वहां पर जाकर मेजर दिक्कत देखने को मिलेगी मार्केट में। बट अगर हम बात करते हैं कि इसराइल वगैरह की न्यूज जो भी चल रही है, उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में पड़ सकता है। देखो, हमारी पहले भी बात हुई थी कि जब जहां पर सिनेरियो शुरू हुआ था कि हमें मार्केट में इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और अगले ही दिन से हमें मार्केट में अच्छा बाउंस भी देखने को मिल चुका था। बट ये इम्पैक्ट हमें तब देखने को मिलेगा जब वहां पर कंडीशनें काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगी, और वहां पर काफी सारी कंट्रीज आकर एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, और वहां पर वो दो देशों की बात अगर काफी सारे देशों के बीच में हो जाती है, तब वहां पर जाकर हमें मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके लिए सिंपल सा हमने पहले ही बताया था कि आप क्रूड ऑयल पर नजर रख सकते हो। अगर क्रूड ऑयल में हमें दिक्कतें देखने को मिलती है, तो वहां पर हमें वहां से सिग्नल देखने को मिल जाएंगे।
बट जब तक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं टूटते तब तक हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। अगर या तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज ओके, बट अगर हम इसी एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो हमें वहां पर अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग कितना हम लॉस ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर स्टॉप लॉस की वैल्यू रखनी पड़ेगी। वायदा भी हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। हमने जहाँ पर सिर्फ चीजों को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टडी करने की कोशिश की है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।